ईरान हमला करेगा या नहीं करेगा ये सेकेंडरी थिंग हो चुकी है, वो बात की बात हो चुकी है। लेकिन ईरान की जो एक्टिविटीज़ हैं और ईरान में जो उथल पुथल हो रही है उससे लग रहा है कि ईरान हमला कर सकता है या करेगा। दोस्तों, ईरान तेज़ी से हथियार हासिल कर रहा है, अपने साथियों से भारी भरकम हथियार हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा उसको मिले हैं। अभी कल और शाम को भी, जी हाँ, हाल फिलहाल में 2-3 घंटे पहले भी अपडेट ये आ चुका है कि रशिया के बड़े जहाज भर भर कर हथियार लेकर उतरे हैं ईरान की राजधानी तेहरान में। यानी आप समझ लीजिए, रशिया लगातार ईरान को हथियार भेज रहा है और खबर यह है कि ईरान तुरंत उन हथियारों को तैनात भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ईरान अपने हथियार क्यों तैनात करेगा, S-400 क्यों एक्टिव करेगा और बॉर्डर पर खतरनाक मिसाइलों को क्यों तैनात करेगा। साथ ही दोस्तों, 14 अगस्त से 19 अगस्त के लिए लंबे समय तक ईरान ने अपना एयर स्पेस तमाम देशों के लिए बंद किया हुआ है। जो उसके दोस्त हैं उनके लिए भी उसने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। ईरान की फिजा में ईरान के ऊपर अब कोई भी जहाज नहीं आ रहा है, ना ईरान के ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा है। इसका भी मतलब सीधा ये है कि ईरान कुछ तो बड़ा करने की तैयारी में है। वहीं मेरे दोस्तों, अब बड़ी बात ये बीच में आ रही है कि एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट वैज्ञानिक ने कहा है कि ईरान काफ़ी एडवांस हो चुका है, वो परमाणु हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, बल्कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। उधर ईरान के हैकर्स के ही द्वारा न डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हैक किया गया, बल्कि कमला हैरिस जो हैं उनके भी पॉलिटिकल कैंपेन को, जो सोशल मीडिया पर इंटरनेट के जरिए रन हो रहा था, उसको भी ईरानी जो हैकर्स हैं उन्होंने टारगेट करके उसको क्रैश किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ईरान का ये साइबर अटैक लगातार अमेरिका पे चल रहा था। इस पर अमेरिका के हैकर्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि ईरान का कामकाज ठप हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक ईरान पर हो जाता है। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी खबर। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक उसके बैंकिंग सिस्टम पे होता है, जिससे ईरान के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ईरान के बैंक अकाउंट, ईरान के बैंकिंग सिस्टम, ईरान के ATMs, ईरान के कार्ड, सब कुछ जितने भी ईरानियों का अकाउंट है, कई घंटों तक के लिए काम नहीं कर रहा था। बैंक पूरी तरह से ठप हो चुका था। तस्वीर देखिए, ATM के ऊपर एरर लगा दिया गया था और ईरान ने इस बात को माना है कि इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक उस पर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमास और इजराइल की डील हो जाती है तो पूरे यकीन से कह रहा हूं कि ईरान हमला नहीं करेगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान शांत नहीं है, ये याद रखिएगा। हम ये नहीं कह सकते ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार ईरान की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ईरान शुरू में बता चुका हूँ हथियार किस तरह से हासिल कर रहा है और उनकी तैनाती भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के हथियार और फौज तैनात है। वैसे ही आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरानी ड्रोन की डिटेल आपको मैं दे रहा हूँ। ईरान के ड्रोन इस वक्त पर्शियन सागर पर लगातार उड़ रहे हैं और पर्शियन इलाके में नज़र रख रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, उन्होंने भी कह दिया कि आने वाले कुछ घंटों में ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है और ईरान हमला करने की तैयारी में है। लेकिन फिलिस्तीन नहीं चाहता कि इलाके में जंग बढ़े। इलाके में बहुत ज़्यादा दोस्तों उथल पुथल है। हम यहाँ बैठकर कुछ भी कमेंट करें, हम यहाँ कुछ भी बोलें, लेकिन सच्चाई है मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी उथल पुथल देखी जा रही है। स्क्रीन पर एक और डिटेल देखिए, फ्रांस का एक कार्गो जहाज हथियार लाद कर जॉर्डन उतरा है।
तो यहाँ जॉर्डन का हरामीपन और गद्दारी साफ नजर आ रही है। हजरात मोहतरम, इजराइल की इस वक्त पूरी नजर हिजबुल्लाह और ईरान पर है। उधर हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान पर इजराइल ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। हजरात, इस खतरनाक हमले में ये 2 मासूम बच्चे भी लेबनान के मारे गए हैं। ये इजराइल का रोज का काम है, वो जहां भी हमला करता है सिविलियंस को मौत के मुंह में डाल देता है। बाइडेन का स्पेशल एनवॉय अधिकारी पहुंचा है सीधा लेबनान, और लेबनान में वो इस वक्त मौजूद है और इजराइल से डील करवाकर दोनों की भिड़ंत खत्म करवाने की चाहत में है। उस अधिकारी का साफ कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, बातचीत के ज़रिए हिजबुल्लाह यानी लेबनान और इजराइल की जंग को ख़त्म किया जा सकता है। उधर खुद लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत उम्मीद और थोड़ी बहुत चांसेस हैं कि ये जंग हिजबुल्लाह और इजराइल की बंद हो जाए। हालांकि हकीकत में आपको बताऊं, नहीं रुकेगी जंग। हिजबुल्लाह अपने देश के सरकार के द्वारा नहीं चलता है, हिजबुल्लाह ईरान के ही अंडर काम करता है। अब आप सोच सकते हैं, लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा कि इजरायली हमलों में 547 आम नागरिक मारे गए हैं और कम से कम 1700 से 1800 लोग घायल। ये इजराइल का वॉर क्राइम है। उधर इन तमाम चीजों के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को निशाने पर लिया। यह पहली बार देखा जा रहा है कि अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो पलटकर तुरंत उसको जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से पलटकर जवाब दिया गया। कई सारे ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर दागे गए, जिनमें से कई हमले, कई रॉकेट, कई ड्रोन इजराइल के इलाकों में जाकर गिरे हैं। अब इजराइल के अंदर जो मिसाइल गिरी हैं, जो धमाके हुए हैं, उनके मंजर आपके सामने। איך שמעתי את השריקות שלהם, ما عم تصدوا لها ياما. هي وحده وهي وحده. मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और 15 अगस्त की शुभकामनाएं आपको तो है ही। सोशल मीडिया के ज़रिए आपको शुभकामनाएं मैं पहले दे चुका था। थोड़ा पतंग उड़ाइएगा तो मांझे से बच के रहिएगा, चाइनीज़ मांझे से दूर रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा देर धूप में मत रहिएगा, सड़कों पर बाइक से ट्रिपलिंग मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 लोग स्कूटी पर बैठ कर आगे झंडा हाथ में लेकर टशनबाजी करते हुए फिरें। उम्मीद करूँगा कि इस दौरान जो है, जो आज 15 अगस्त आप मना रहे हैं, अपनी जान का ध्यान रखेंगे। और जान मतलब आपकी बाबू नहीं, अपनी जान का ध्यान रखेंगे, है ना। पतंग वतंग के चक्कर में इधर उधर कूद काद के अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे। खाइए पीजिए, ऐश कीजिए और अपने जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी वीडियोस को देखिए, उनके बारे में जानिए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।